नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैंने वागड़ की शादी का भाग 1 और 2 दिखाया था आपको, तो आपने देखा भी ज़रूर। इसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। दोस्तों, अभी ये वागड़ की शादी का तीसरा भाग है। इसमें दुल्हन के परिजन दूल्हे को तोप कर उठा कर लेके जाते हैं। स्वागत की रस्म के बाद अब दुल्हन का मामा लेके आया दुल्हन को। अब पंडित जी अपने मंत्रोच्चारण के साथ जयमाला का कार्यक्रम करवा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से ही आज दोनों जिस्म एक जान बन जाते हैं और आज के दिन ही दोनों नए जीवन में प्रवेश करते हैं। तो दुल्हन की तरफ से ये शुरुआत करी जाती है और आशीर्वाद लिया जाता है दूल्हे का। और अब दूल्हे राजा वरमाला पहना रहे हैं दुल्हन को, और यह एक बहुत ही खुशी का क्षण होता है। यहाँ पर सब परिजन सबको आशीर्वाद देते हैं। अभी मंगलसूत्र भी हाथों हाथ पंडित जी के द्वारा पहनाया जा रहा है, और दूल्हे राजा मंगलसूत्र दुल्हन को पहनाकर आज अब से ही अपनी अर्धांगिनी दुल्हन को स्वीकार करते हैं, और आज के दिन से ही उनका नया जीवन प्रारंभ होता है। यह वागड़ की शादी की हमारे यहाँ के दोस्तों अद्भुत परंपरा है। और अब हस्त मिलाप दुल्हन के माता पिता के द्वारा हाथों में हाथ दिया जाता है और गीत भी गाए जाते हैं। जीवन तो इसी प्रकार बहुत ही सुंदर क्षण होता है दोस्तों। ये दुल्हन और दूल्हे का एक जीवन में संस्कार है दोस्तों, जिस पर अपने 16 संस्कारों में कि ये संस्कार भी है जो शादी करना एक ज़रूरत भी है और संस्कार भी है, और इसको करना भी जीवन का सार्थक है दोस्तों। अब ये फेरे लिए जा रहे हैं, तो चले दोस्तों फेरे के अंदर गीत का आनंद लेते हैं, और आगे कुछ कार्यक्रम हो तो ज़रूर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चले दोस्तों। पंडित जी बता दिया मंडप बढ़िया बाइक साढ़े। अरे दीदी इधर देख लो, पंडित जी हाथ पंडित साइड में दोस्तों, फेरे हो जाने के बाद आपको गीत भी सुनने मिला। अभी दुल्हन के पिताजी हैं जो कन्यादान कर रहे हैं, और उनके द्वारा ही पहला कन्यादान किया जाता है। फिर इसके बाद परिजन होते हैं, भाई भाभी वगैरह जो भी होते हैं, वो दुल्हन को कन्यादान स्वरूप जो भी है आपकी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। और यही कन्यादान सबसे बड़ा दान कहा जाता है दोस्तों। जैसे गौ दान के बाद
कन्यादान का भी शास्त्र में वर्णन है। तो समय समय पर अपन को भी जहाँ भी मौका मिले कन्या का दान अवश्य करना चाहिए, जैसे जो भी आपकी श्रद्धा हो। और बिल्कुल यह अच्छा दान माना जाता है शास्त्रों में। तो आज यही परिजन कन्यादान के एवज में जो भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई कपड़े लाता है तो कोई बर्तन लाता है, कोई आजकल आधुनिक हिसाब से सामान भी लाता है। पंडित जी ने वापस ये बंधन हाथ खोल दिया है। अब इसके बाद अब ये दूल्हे राजा के द्वारा मांग भरी जाएगी। तो आज के बाद दुल्हन का मांग दूल्हे के द्वारा भरी जाती है। जब तक वो जिंदा रहती है दोस्तों तब तक मांग भरती है, और यही हमारे यहाँ का हिंदू संस्कृति का रिवाज है। तो बिल्कुल आज दूल्हे के द्वारा मांग की रस्म पूरी करी गई, और फिर अब धीरे धीरे आगे का भी प्रोग्राम होगा वो होता है। फिर अब देखा जाता है तो आगे हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन को बहुत से रिवाज है जो समय समय पर होते रहते हैं। तो चलो दोस्तों अब आगे की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। सासू माँ होती है दोस्तों, ये दूल्हे को मिठाई खिलाती है, और मिठाई खिलाकर और साला होता है वो बीड़ी पिलाकर एक परंपरा को निभाता है, जो हमारे वागड़ का रिवाज है। अब दूल्हा दुल्हन की शादी हो गई, अंदर लेके गए गणपति जी जहाँ बैठा थे वहाँ, और वहाँ पर एक नज़र उतारने का कार्यक्रम होता है। जो कोई मंडप में दूल्हा दुल्हन को कोई अगर देख लेता है तो उसके जो यहाँ पर नज़र उतारते हैं। जो इसके बाद ऐसा मान्यता है कि उनकी बुरी नज़र से होती है तो साया उठ जाता है, ये नज़र उतारे। अब दूल्हे के परिजन होते हैं जो दूल्हे राजा के पिताजी होते हैं, वो गोदी में बिठा के आज से अपनी बेटी की तरह स्वीकार करते हैं। यही मुँह मिठा करवाते कि आज से वो अपनी बेटी की तरह उनको लाड प्यार करेंगे। यही इसके पीछे रीज़न होता है। और आज से इनको अपना पिताश्री समझती हैं और उनके पैरों में बैठकर आशीर्वाद लेती है, और सासू भी इसी तरह उनको आशीर्वाद देती है। और सासू भी गुड़ वगैरह खिला के दुल्हन उनके पैर दबाती है और कहती है कि आज से मैं आपकी बेटी की तरह मुझे रखना। और वही प्यार और वही लाड संस्कार वागड़ में बहुओं को सासू के द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल ये हमने भी यहाँ का अनुसरण किया, देखा है। और सभी बारी बारी से सभी परिजनों को मासी वगैरह के दुल्हन पैर छूती है और आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ तोहफे प्राप्त करती है, जिसे कोई पैसे देते हैं तो कोई आशीर्वाद देता है। यही हमारे यहाँ का कल्चर है दोस्तों वागड़ का। आपके वहाँ भी होता होगा। इसी तरह दूल्हे भी अब सबका आशीर्वाद लेंगे और नाचते गाते अब परिजन खुश हो रहे हैं कि यार चलो हमारा बहुत ही बढ़िया सुंदर कार्यक्रम भगवान की दया से निपट गया। तो सब नाच रहे हैं दुल्हन के परिजन। और अब दुल्हन की विदाई का समय आ गया दोस्तों। तो अब ये दुल्हन की तरफ से विदाई करी जा रही है। सबको तिलक और गुलाल लगाया जाता है आपस में कि, और मोह मिठा कराया जाता है कि इसी तरह मीठे रहना जीवन भर। और दुल्हन की अब विदाई की रस्म प्रारंभ हो गई दोस्तों। यह बहुत ही दुखदायी क्षण होता है दुल्हन के लिए और माता पिता के लिए कि अपनी 17-16 साल तक 20 साल तक बेटी को अपने कोख में रखते हैं, फिर कहीं और पराए घर सौंपते हैं। तो दुख तो होता है बिल्कुल। आज के दिन बाराती तैयार होकर वापस जा रहे हैं और बेटी की विदाई की रस्म प्रारंभ होगी। और वाकई अभी ये रस्म देखकर भी हमको भी थोड़ा इमोशनल होना पड़ता है, स्वाभाविक है। कल हमारी भी बेटियाँ इसी तरह ससुराल जाएगी तो हम बाप को तो रोना ही पड़ेगा। और वाकई आज के दिन बहुत यह क्षण एक तरफ खुशी होती है, कहते हैं ना, एक तरफ तो दुख है और एक तरफ खुशी है। दुख इस बात का है कि माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, और खुशी इस बात की है कि वो नया घर बसाना जा रहे हैं। तो यही तो हमारे अजीब गरीब परंपरा है साहब। एक तरफ खुशी तो एक तरफ गम है। तो इसी तरह यह सासू दुल्हन की मम्मी होती है, वो तिलक वगैरह लगा कर दुल्हन को विदाई कर रही है कि बेटी आज के बाद यह घर तेरा पराया हो गया है, और वही घर जहाँ शादी करके जा रही है वही घर अब तेरा है। यही आशीर्वाद देकर बेचती है और सुख दुख में बिल्कुल यहाँ आ सकती है, ऐसा भी कहा जाता है। और बिल्कुल माँ के आँखों में आंसू, और दुल्हन बिल्कुल मैं इसका क्या बखान करूँ मेरे मुंह से, पर वाकई ये क्षण रुलाने वाला ही होता है। सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे भी अब ये वीडियो बनाते वक्त भी मैं भी भावुक हो रहा हूँ। तो चले दोस्तों, अब मैं आगे आपको लेकर चलूँगा गृह प्रवेश तक। तो चले दोस्तों। भाई
पण ते आज तक अंदर दोस्तों अब सबको मिलने के बाद दुल्हन के पिताजी भी नम आंखों से बेटी को विदाई कर रहे हैं। अब विदाई रस्म लगभग पूरी हो गई दोस्तों, सबसे मिलना हो गया। अब दूल्हे को सासू माँ एक बार और तिलक करते हैं और अब दूल्हे राजा की कार तैयार है। अब इसमें बैठ के ही दुल्हन की डोली जाएगी। अब बिल्कुल कार को रेडी करके रखा हुआ है। अब अंदर दुल्हन बैठ रहे हैं और यहाँ से विदाई हो रही। तो चले दोस्तों अपन भी विदाई करते हैं और अपन भी अब ये वापस घर पहुँच गए। यहाँ उनकी दुल्हन की अगुवाई की जाती है, चावल वगैरह, पुष्प वगैरह, आरती की थाली सजाकर दूल्हे की मम्मी के द्वारा खूब अच्छी तरह के स्वागत रस्म निभाया जाता है। तो कैसा होता है वागड़ का स्वागत रस्म आप भी देखें और अंदर थोड़ी हंसी मजाक भी होगी और थोड़े समय बाद अब देखें। तो चलें दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। अब अंदर गृह में प्रवेश हो जाने के बाद थोड़ा ये डोरी वगैरह छोड़ने का, काकन डोरा छोड़ने की प्रथा होती है, वो पूरी करी जा रही है दोस्तों। अब लगभग मेरी शादी पूरी हो चुकी है। मैंने आपको पूरा वागड़ की शादी का वीडियो दिखाया भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। तो मुझे आशा और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों मेरा प्रयास अच्छा लगा तो बिल्कुल साहब आप मुझे लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वागड़ की शादी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि मैं आपको इसी प्रकार और शादियाँ भी दिखाने की कोशिश करूँगा हमारे यहाँ के। और आपके क्षेत्र में भी अगर कैसे शादी वगैरह का प्रोग्राम हो तो हमें ज़रूर सूचित करें, हम भी आपका वीडियो बनाकर प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। तो चले दोस्तों, खूब आपने मेरा वीडियो को देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय सिया राम। और अंतिम बार जय गणेश नमो के साथ दूल्हा दुल्हन को शादी की खूब हार्दिक शुभकामनाएं MS वागड़ी भजन चैनल के द्वारा से। धन्यवाद। जय सिया राम।